आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक टंकी में h ऊंचाई तक जल भरा है। जल के तल से h गहराई पर एक छिद्र से निकलने वाला जल टंकी से कितनी दूर जाकर गिरेगा? यदि पहला स्थिति है h इक्वल टू h/4 हो, दूसरा स्थिति है स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H/2 हो और तीसरा स्थिति है स्मॉल h इक्वल टू 3 कैपिटल H/4 हो तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है। मान लिया एक बर्तन है, ये इसमें जल भरा है, तो जो जल की ऊंचाई है वो कितनी है? ये है कैपिटल H के बराबर। और हमें दे रखा है कि जो जल का तल है, ऊपरी तल है, उससे h गहराई पर एक छिद्र बनता है। तो यहाँ से ये हमें दे रखा है h गहराई पर एक छिद्र बनता है और h की यहाँ पर 3 स्थितियाँ दी हुई है। पहली स्थिति में h का मान दे रखा है कितना? h/4। तो ये कितना है? ये है h/4। और दूसरी स्थिति में h का मान दे रखा है h/2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये दे रखी है कितना? h/2। और तीसरी स्थिति है, उसमें दे रखा है कि h इक्वल टू 3h/4, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3h/4। और हमें पता करना है कि छिद्र से निकलने वाला जल टंकी से कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो पहली स्थिति में मान लेते हैं कि जो जल है वो जाकर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r1 मान लेते हैं। और दूसरी स्थिति के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको r2 मान लेते हैं। और तीसरी स्थिति के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम r3 मान लेते हैं। तो हमें r1, r2 और r3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये जो दूरी है ऊपर से, अगर हम इसको h मान लिए, एक जो जनरल गहराई है h, उसके लिए अगर हम इसका सूत्र का निगमन करें तो सबसे पहले उसका मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि मान लिया कि यहाँ पर ये जो ऊंचाई है ये स्मॉल h है, तो यहाँ से जो जल निकलेगा उसके लिए हम r का मान, जो एक जनरल दूरी है r, जो इसका परास है r, उसका मान हम निकालते हैं। उसके बाद से हम तीनों स्थितियों के लिए उसका मान रखेंगे। तो तीनों स्थितियों के लिए जो r1, r2 और r3 का मान है वो हमें मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर छिद्र है और यहाँ से इसकी जो गहराई है जल के तल से वो h है। तो हम जानते हैं कि ये जो जल की स्थितिज ऊर्जा होगी वही इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ से हम लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू एच। मान लिया कि जो जल का द्रव्यमान है वो है कितना? m। और ये जो जल का द्रव्यमान है ये केवल यहाँ से जो ऊपर जल है उसका द्रव्यमान है m यहाँ पर। तो हो गया m इंटू जी इंटू एच, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है। और यही जो जल है इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो ये जो m द्रव्यमान का जल है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, तो उसका जो वेग है उसको v मान लिया। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 mv² के बराबर। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा और जो v² का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2gh के बराबर। तो यहाँ से जो v का मान आ जाएगा हो जाएगा √2gh। और यहाँ पर जो वेग आता है उसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं बहिस्राव वेग। बहिस्राव वेग इसको बोलते हैं। अब हम पता करते हैं कि यहाँ से जब यह जल निकलेगा तो यह एक जो प्रक्षेप गति है उसको करेगा। तो यहाँ से हमें इसका जो r है उसका मान निकालते हैं। तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि ये जो दूरी है इसको तय करने में जो लिया गया समय है उसका मान पता करते हैं। तो मान लिया कि ये दूरी तय करने में जो लिया गया समय है ये ऊर्ध्वाधर दूरी है, इसको तय करने में लिया गया समय है वो t सेकंड है। तो हम t का मान पहले पता करते हैं। तो गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि t सेकंड में जो चली गई दूरी होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब चूंकि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में जो शुरू में कोई भी गति नहीं है तो इसलिए यहाँ पर u का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो a होगा वो g के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक गुरुत्वीय त्वरण लगेगा g। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ से जो चली गई दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी, ये पूरा h था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी h माइनस h के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? h माइनस h इक्वल टू u का मान हो गया 0 प्लस 1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला क्या? h माइनस h का मान मिला
g/2 इंटू टी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से टी स्क्वायर का जो मान मिल जाएगा हो जाएगा कितना 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन जी के बराबर। तो यहाँ से जो टी का मान मिलेगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2h माइनस एच अपॉन जी के बराबर। ये हमें मिल गया जो दूरी तय की गई h माइनस एच, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो दूरी है उसका मान उसमें जो लगा समय है उसका मान मिल गया कितना अंडर रूट 2h माइनस एच अपॉन जी के बराबर। अब चूंकि यहाँ क्षैतिज में एक वेग है बहिस्राव वेग और क्षैतिज में कोई बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि उतने समय तक ये बहिस्राव वेग एक समान रहेगा। तो यहाँ से जो क्षैतिज परास आर का मान आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, क्षैतिज परास आर, इसका मान हो जाएगा क्या, इसका मान हो जाएगा जो क्षैतिज वेग है मतलब जो बहिस्राव वेग है v इंटू टी के बराबर। तो यहाँ से r का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v का मान कितना था, v का मान हमने निकाला था अंडर रूट 2gh के बराबर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh इंटू टी, और t का मान हमने निकाला कितना, ये निकाला अंडर रूट 2h माइनस एच अपॉन जी के बराबर। तो यहाँ अंडर रूट जी से अंडर रूट जी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट 2h इंटू अंडर रूट 2h माइनस एच। तो यहाँ से रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना अंडर रूट h इंटू एच माइनस एच के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो क्षैतिज परास का मान मिला ये कितना मिल गया, ये मिल गया r इक्वल टू 2 अंडर रूट h इंटू एच माइनस एच के बराबर। ये हमें r का मान मिल गया। अब पहली स्थिति के लिए अगर हम निकाले r1 का मान, तो यहाँ पर पहली स्थिति के लिए h का मान दे रखा है कितना h/4 के बराबर। तब हम इसमें मान रखेंगे तो यहाँ से r1 का जो मान आ जाएगा हो जाएगा कितना 2 इंटू अंडर रूट h का मान है कितना h/4 के बराबर। तो ये हो जाएगा h/4 इंटू h माइनस h/4। तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट h/4 इंटू ये हो जाएगा h माइनस h/4, ये हो जाएगा कितना 3h/4। तो यहाँ से जो r1 का मान आ गया ये कितना आ गया, ये हो गया 2 इंटू अंडर रूट ये हो जाएगा 3h² 16। तो यहाँ से 16 को कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√16 का मान हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3h के बराबर। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो r1 का मान आ गया कितना अंडर रूट 3/2h के बराबर। तो पहली स्थिति के लिए जो क्षैतिज परास का मान आ गया वो कितना आ गया अंडर रूट 3/2 इंटू एच के बराबर। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। तो दूसरी स्थिति के लिए हमें दिया है h इक्वल टू h/2। तो यहाँ पर हमें दे रखा है दूसरी स्थिति के लिए दूसरा जो इसका भाग है उसमें दे रखा है स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल h/2। तो यहाँ से जो r2 का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट स्मॉल h का मान है h/2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h और स्मॉल h का मान है h/2। तो ये हो जाएगा कितना 2 अंडर रूट h/2 इंटू h माइनस h/2 का मान हो जाएगा h/2 के बराबर। तो यहाँ से जो r2 का मान आ गया ये कितना हो गया 2 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट h² 4 के बराबर। और यहाँ से अंडर रूट 4 को अगर कॉमन लेंगे मतलब 1/√4 का मान हो जाएगा 2, तो 1/2 तो हो जाएगा 2/2 इंटू अंडर रूट h² का मान हो जाएगा h। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और r2 का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा h के बराबर। तो दूसरी स्थिति के लिए जो क्षैतिज परास का मान आया वो गया h। और तीसरी स्थिति के लिए हमें जो स्मॉल h है उसका मान दे रखा है 3h/4 के बराबर। तो तीसरी स्थिति के लिए अगर हम r3 का मान निकालें तो यहाँ पर h का मान दे रखा है 3h/4 के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना 2 अंडर रूट स्मॉल h मतलब 3h/4 इंटू कैपिटल H माइनस 3h/4 के बराबर। तो यहाँ से जो r3 का मान आ जाएगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ये हो जाएगा 3h/4 इंटू h माइनस 3h/4। तो हो जाएगा 4h माइनस 3h मतलब ये हो जाएगा h/4 के बराबर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3h² 16। तो इसका अगर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2/4 इंटू रूट 3h। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और जो r3 का मान आएगा ये कितना आ जाएगा r3 इक्वल टू आ जाएगा रूट 3/2h के बराबर। तो तीसरी स्थिति के लिए जो क्षैतिज परास आएगा उसका मान आएगा कितना रूट 3/2h। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।